तो मनी फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई कार्ड की। एसबीआई कार्ड में अब कुछ बहुत स्पेशल हो रहा है। और ऐसा क्यों लग रहा है? बिकॉज़ इसके जो पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट है, स्पेशली पिछले 3 दिनों की मूवमेंट, उससे मंथली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बन रही है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। आपके सामने इस टाइम एसबीआई का मंथली चार्ट है। और आप देख सकते हैं जो अप्रैल का मंथ है उसके जो लोज थे वही उसके बॉटम थे। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमें कॉन्फिडेंट ग्रीन बार दिखाई दे रही है। इससे पहले भी ऐसी कुछ ग्रीन बार बन चुकी है 2023 में मई के मंथ में और जुलाई 2022 में। और जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो इसकी लेंथ लगभग 22% की थी 2023 मई में। और इसकी जो लेंथ थी 25% की थी 2022 में जुलाई के मंथ में। यानी कि जब जब एसबीआई कार्ड मूव देता है ऐसे जैसे इसने पहले भी दिए हुए हैं, मिनिमम मंथ में 20% से ऊपर के मूव देता है। अब तक ये जो मूव दे चुका है ये लगभग 10% की दे चुका है। यानी कि अभी भी यहाँ पे 10 से 12 से 15% के इस मंथ में भी मूव आने बाकी हैं। इस मंथ में क्या स्पेशल है मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। इस मंथ में स्पेशल है कि इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है 22 अप्रैल को। अभी 9 तारीख है, यानी कि लगभग एक हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। सडनली ऐसा क्या हुआ कि एसबीआई में हमें एक कॉन्फिडेंट मूव दिखाई दे रहा है। और ये मूव इस बार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसने जो पिछले रेसिस्टेंस थे 750 के उसको तोड़ के आज क्लोजिंग दी है। यानी कि जो पिछले स्विंग के हाई थे उसको तोड़ दिया है इसने, जो कि पहला रेसिस्टेंस था। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हमें आने वाले दिनों में ग्रीन कैंडल्स दिखाई दें। इंट्राडे में जब आवरली चार्ट पे आरएसआई बहुत ओवरशूट हो जाएगा तो हमें आवरली बेसिस पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, बट ऑन ए डेली टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स ही आती हुई दिखाई दे सकती हैं अनटिल अनलेस डेली आरएसआई बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो जाए, राइट। मंथ में चार्ट लुक्स अमेजिंग, चार्ट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। सो व्हाट इज़ इट दैट हमको और कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो इस टाइम देखने चाहिए? हमने ये ज़रूर देख लिया कि हिस्टोरिकली जब जब इसने ऐसे मूव दिखाए हैं तो हमें 20 से 22 से 25% की मूव दिखाई दी हैं। अब तक केवल 10% हुए हैं। आई वॉन्ट टू टेक यू टू सम ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा। इसकी जो ईपीएस है लगभग 24 की है, जो कि वाई वाई बढ़ रही है। जो पीई है दैट इज़ अराउंड 30 और जो सेक्टर की पीई है दैट इज़ अराउंड 33। नाउ अपने सेक्टर की पीई से थोड़ा सा कम है, राइट। अब जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके एकदम से पहले ऐसे मूव क्यों शुरू हुए हैं? ऐसे मूव इसलिए शुरू हुए हैं बिकॉज बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं अच्छा एडवांसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ एडवांसेस? बिकॉज जो लोन ये लोग दे रहे हैं उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है। तो दैट टेल्स कि लोन की डिमांड पिछले 3 महीने में इंडिया में बढ़ी है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स इज़ वॉट इट इज़ अ बिजनेस ऑफ ज़्यादा कार्ड इशू करना, उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा क्रेडिट जा रहा है, उसके अगेंस्ट उनकी इनकम होगी। आपने जीडीपी के नंबर अभी देखे हैं, देवर वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स। आपने अपकमिंग जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें एडवांसेस नंबर देखे हैं बैंक्स के। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको लगता है कि जो आने वाले नंबर हैं एसबीआई के वो भी हमें अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो लोगों ने ये डॉट्स कनेक्ट किए और जो अगले हफ्ते जो इसके नंबर आने वाले हैं लगभग 22 तारीख को, उसके बारे में लोग पहले से एक थ्योरी बना रहे हैं कि वो अच्छे होंगे और पोजीशंस पहले से बन रही हैं। आई वॉन्ट टू टेक यू टू द फाइनेंशियल्स सो दैट आपको भी पता लगे कि किस तरीके के नंबर्स हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। देखिए रेवेन्यू जो लास्ट क्वार्टर का था वो ऑल टाइम हाई था क्वार्टरली बेसिस पे। नेट प्रॉफिट जो था वो सिक्वेंशली और वाई वाई दोनों कम दिखाई दिए थे हमें। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस भी हमें ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशली गिरता हुआ दिखाई दिया था। तो हमें इसके बाद एसबीआई कार्ड में जो पिछले क्वार्टरली नंबर थे उसके बाद ये जो
नंबर दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद एकदम से गिरावट आई थी, उसके बाद ये संभला था, फिर वहाँ से गिरावट आई थी, बट फिर अब जो पिछले 3 दिन से कॉन्फिडेंट मूव दिख रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये अप मूव कब तक जारी रह सकता है? मंथ एंड तक का, जो अभी हमने जिक्र किया कि अप्रैल का मंथ है, अभी 9 तारीख हुई है, अभी भी हमारे पास 20 दिन का टाइम है। तो इस 20 दिन के टाइम में क्या यहाँ पे हिस्टोरिकली जो 20-22% के एक साथ मूव आते हैं वैसे मूव आ सकते हैं, यानी कि 10 to 12 to 15% की अपसाइड अभी भी आ सकती है एसबीआई में, ऑल बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा को अगर रिपीट होता है तो ऐसा हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई थ्रेट भी है? इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे केवल एक ही थ्रेट है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज़ आ जाए ग्लोबली, बिकॉज इंडिया में जब जब रिजल्ट मंथ होता है विच लास्ट एटलीस्ट 30 to 40 days, स्पेशली 40 to 45 days, इस टाइम कोई ख़राब न्यूज़ में भी नीचे से आपकी, ऐसा देखा गया है, उसमें बाइंग आ जाती है। तो पीरियड बहुत अच्छा है ख़रीदने के लिए। सेकेंडली, ग्लोबली क्या कोई थ्रेट है? ग्लोबली केवल एक ही थ्रेट है जो थोड़ी सी अनरेस्ट है इस टाइम, गाज़ा में एंड द यूक्रेन साइड। अगर वहाँ पे कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, उसके अलावा मोर लेस थिंग्स आर ऑन पॉजिटिव ट्रैक। तो अगले 20-25 दिन स्टेबल ही दिखाई देते हैं उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म, अनटिल अनलेस समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड हैपन्स। एसबीआई कार्ड लुक्स ओके। आई थिंक इसको अपनी वॉच लिस्ट में आपको ज़रूर रखना चाहिए। एंड फिंगर क्रॉस्ड, होपिंग टू सी 10 to 15% अपसाइड इन एसबीआई cards till April end. Thank you for watching the video.